नमस्कार जी सभी को। आज मैं निर्जला एकादशी व्रत के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही निर्जल होती है ये। पानी का तो कोई काम ही नहीं होता, तो ऐसे में भूख प्यास ना लगे, निर्जला व्रत करो ऐसे, देखते हैं भूख प्यास लगेगी कैसे। पहले तो सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का व्रत सफल हो, भगवान से मैं यही कामना करती हूँ। और ये व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो अगर हम इतना त्याग करते हैं, जल तक का भी त्याग करते हैं, तो भगवान जी हमें फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं। अगर हम इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं तो हमें सारे साल में जो 24 एकादशी का फल मिलता है और एक अधिक मास जो 2 वो होती हैं, तो कुल मिला के 26 एकादशी का फल मुझे एक निर्जला एकादशी के व्रत से ही मिला था। मैं ये खुद आपको बता रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करोगे बिल्कुल सच्चे मन से, तो आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको समस्त साल का फल एक निर्जला एकादशी में ही मिल जाएगा। व्रत है मुश्किल, लेकिन इसका फल भी तो देखो ना आप कितना पाओगे। अब इसके ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अब ये व्रत पहले ये बताती हूँ कि कब मनाया जाता है। यह ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और उस समय गर्मी है वो चरम सीमा पर होती है और ये व्रत निर्जला होता है। यहाँ तक कि पानी तक का भी त्याग किया जाता है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, पसीना आता है, प्यास लगती है और ऐसे में भी व्रत करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हम फल भी तो उतना ही प्राप्त करते हैं ना। तो ये कुछ आपको टिप्स देती हूँ। एक तो सबसे पहले तो आप जब व्रत करो तो सूर्य उदय के पहले, यानी 11 को एकादशी को सूर्य उदय से पहले उठो, 3:30-4 के बीच में उठ जाओ। उठते ही आप स्नान करो, कुल्ला कर लो और थोड़ा बहुत आप खा सकते हो जितनी आपकी इच्छा हो। इसमें आप सादा भोजन खाइए और एक बात का ध्यान रखें, नमक मत खाइए। नमक वाला नमकीन भोजन नहीं करना है। अगर आप नमकीन भोजन करेंगे ना तो हमें प्यास ज्यादा लगेगी, पसीना आएगा और फिर हमारा बेहाल हो जाएगा। लेकिन व्रत तो हमें सारा दिन करना है ना, तो सारा दिन व्रत करने के लिए हमें नमक को छोड़कर मीठा भोजन करें। जैसे वो भी हल्का हो, ये नहीं भी हैवी भोजन करें। जैसे दलिया बना लिया मीठा, ओट्स बना लिए, मीठे चावल बना लिए, या आप खुले चावल बना के थोड़ा सा घी डाल के बूरा शक्कर किसी के साथ खा सकते हो, उससे भी भूख भी नहीं लगती। और फिर आप और क्या करोगे, इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना है उस दिन। 10वीं के दिन आप अपनी एकादशी वाली सारी तैयारी कर लो। जो भी कुछ आपको करना है सारी पूरी तरह से तैयारी कर लो। कपड़े निकालने, साड़ी निकालना, भाई कुछ घर में जैसे अगले दिन बनेगा वो पहले ही दिन बना लो। कुछ अच्छा बना के खिलाना हो तो पहले दिन खिला सकते हो आप। और ऐसा काम करो जैसे रसोई में व्रत वाले दिन, 11 वाले दिन, क्योंकि व्रत तो हमारा ही होता है, कोई सारा परिवार तो व्रत करने से रहा, तो लेडीज को तो भाई व्रत हो कुछ हो काम तो देखो करना ही पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग से काम करो। ऐसा रसोई में ऐसा भोजन बनाओ कि आप जल्दी बना सके। एक ही दिन की तो बात होती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय रसोई में लगाएंगे तो हमारे शरीर से पसीना आएगा, पसीना आएगा तो फिर प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी तो बीपी लो डाउन, पता नहीं फिर तो क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए व्रत के साथ साथ इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। फिर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 10वीं वाले दिन नींबू पानी पी सकते हो आप, यानी व्रत से पहले दिन की बता रही हूँ। नींबू पानी पी सकते हो आप, लस्सी पी सकते हो, और भाई नारियल पानी पी सकते हो। ये व्रत से पहले दिन की बता रही हूँ, उस दिन तो कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो हमारे शरीर में इतना स्टोरेज हो जाता है, तो बहुत कुछ इससे अपने शरीर को मिलता है, पोषण मिलेगा और आप कोई भी बीमारी अपने से दूर ही चली जाएगी। और ध्यान रखना है कि उस दिन कम से कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो। अगर हम कम बोलेंगे ना
तो हमें प्यास कम लगेगी। जितना आप ज्यादा बोलेंगे उतना ही हमारा गला सूखता जाएगा और हमें पानी की इच्छा महसूस होगी। व्रत है तो भाई पूरा तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हम अपने आसपास के माहौल को खुश रख सकते हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है ये व्रत, तो हमें भगवान से पूरा भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इस निर्जला व्रत को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकूं और अगले दिन इसका पारायण भी मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। अगर एक बार आप ये व्रत को शुरू कर लोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार ही डर लगता है, हाय पानी बिना कैसे रहेंगे, हाय पानी बिना कैसे रहेंगे। अरे आदत पड़ जाती है। मैं खुद मेरी बताती हूँ, जब मैंने शुरू में व्रत किया तो सारे मना कर रहे थे, नहीं करना नहीं करना। मैंने भाई जिद पे अड़ के व्रत कर लिया। और भाई फिर मैं एक बार तो मैंने भी ये सोचा भी पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर मैंने सोचा भी चलो कर लेती हूँ। तो मैंने भाई व्रत कर लिया, भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए कि हे भगवान मेरा साथ देना, आप हो जो भी कुछ हो, मैं व्रत नहीं कर रही, जो भी कुछ शक्ति दे रहे हो आप दे रहे हो और आपकी वजह से ही मैं कर रही हूँ। अरे इच्छा शक्ति तो बहुत बड़ी होती है और मन में पॉजिटिविटी रखो, ये रखो ही ना कि हमारा व्रत पूरा नहीं होगा, हम प्यासे मर जाएंगे। अरे एक भगवान भी तो शक्ति देता है हमें, अगर आप उसकी इतनी आस्था रखते हैं तो वो अपने ऊपर भी पूरा ध्यान रखते हैं भगवान जी। तो अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची इच्छा से और पॉजिटिविटी से अगर आप व्रत करोगे तो आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।